नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 25 नवंबर 2024 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है कि अभी राशि और लग्न अनुसार जो आप लोग महसूस कर रहे हैं उसमें हम किस प्रकार का ग्रह गोचर का प्रभाव महसूस कर रहे हैं और उनसे किस प्रकार अपने आप को परिवर्तित कर सुरक्षित कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा चल रही है। हमने मेष राशि के बारे में बात की, वृष राशि के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। हर व्यक्ति का 5 मुख्य बिंदुओं पर प्रश्न होता है। धन से संबंधित, स्वास्थ्य, रिलेशन और संबंध, रिश्ते, उनकी थॉट्स, सोच, विचार और मान सम्मान। अब यदि हम इसमें ये देखें कि अभी जो गोचर प्रभाव मिथुन राशि वालों को या मिथुन लग्न वालों को महसूस हो रहा है, तो वे ये महसूस करेंगे कि अभी उन्हें घर में एक अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही है। किसी विषय को लेकर चिंता हो रही है, अपने सुखों को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर। तो इस प्रकार के जो अपने सुख सुविधा साधन पे उन्हें चिंता हो रही है, अभी यदि इस गोचर प्रभाव को अच्छा बनाना है तो मिथुन राशि वालों को अपने सुख, अपने सुविधा, अपने साधन पर ही कर्म करना होगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी का गोचर प्रभाव सभी राशि वालों को बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि प्रकृति जब भी कुछ देती है बदले में कुछ लेती जरूर है। तो जैसा कि मिथुन राशि वालों को यदि अपनी सुख सुविधा, भोग विलासिता पर ध्यान देना है, कर्म करना है, तो निश्चित रूप से आपको सुख संपदा प्राप्त होगी, लग्जरियस विलासिता प्राप्त होगी। लेकिन बदले में आपके कर्म परिवर्तित हो जाएंगे। आप शाम दाम काम दंड भेद हर तरीके से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहेंगे और वह आपके लिए ऋण रोग शत्रु उत्पन्न करेगा, जो कि आने वाले भविष्य में आपको परेशान करेंगे। और इसी कारण से आपके कोर्ट केस, झगड़े, कुटुंब से परेशानी, डिवाइडेशन को लेके परेशानी, हक अधिकार को लेके परेशानी, इस प्रकार के आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यदि हमें इस सुख सुविधा को बढ़ाना है, जो गोचर प्रभाव हमें देना चाहता है वह प्राप्त भी करना है और इन मुसीबतों से भी बचना है, तो बहुत साधारण सा तरीका है। आप अपने कर्म को, अपने व्यापार को विस्तार जरूर दें, किंतु ये ध्यान रखें कि उसमें धर्म, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपने सद्भावना के साथ अपने कर्म को करते रहें
तो निश्चित रूप से ग्रह गोचर आपको सुख संपदा, भोग विलासिता संपूर्ण प्रदान करेंगे, मान सम्मान भी प्रदान करेंगे, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका सौंदर्य बढ़ेगा। इस प्रकार से मिथुन राशि वालों को शुभ लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन यदि हमने अपने कर्म में किसी प्रकार की जिद्दी को धारण किया या धर्म नियम कानूनों के विरुद्ध कार्य किया या अति करी, तो निश्चित रूप से आने वाले 30 साल तक फिर आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। आपको अपनी गलतियों की सजा भोगनी होगी, दंड प्राप्त होगा। ये डराने का विषय नहीं बल्कि समझने और समझाने का विषय है कि प्रकृति हमें सदा एक ही चीज़ कहती है। ये जो ज्योतिष, जो हमारे गुरुजनों ने, विद्वानों ने, योगीचार्यों ने जो अपनी योग साधना से ब्रह्मांड का अध्ययन करके हमें एक सुलभ साधन उपलब्ध कराया है अपना भविष्य जानने का और भविष्य में किस प्रकार के कर्म करना है इसकी राह दिखाने का, तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी उनका उद्देश्य अर्थ से नहीं था। आज हम भौतिकतावाद में केवल और केवल अर्थ के लिए अपने कर्म कर रहे हैं, जबकि उनका कहना था कि लग्न वह है जहाँ आपका जन्म हुआ है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व सबसे पहले निर्माण होता है परिवार के द्वारा। तो एक ऊर्जा जब पृथ्वी पर आती है तो वह एक कुटुंब, एक परिवार, एक समूह को प्राप्त करती है। और जब उसे एक समूह प्राप्त होता है तो वह अपनी ऊर्जा का उपयोग किसी को आकर्षित करने के लिए काम में लेना चाहता है और वह उसे कन्वेंस करना चाहता है। जब वह उसे कन्वेंस कर पाता है तो वह उसके साथ सुख प्राप्त करता है, सुख महसूस करता है। और यही सुख उसे वापस से ऊर्जा प्रदान करता है, संपूर्णता प्रदान करता है, प्रकृति में नए संचार के लिए तैयार करता है। और फिर उसके बाद उसके अंश के रूप में उसकी संतान का जन्म होता है। और संतान का जन्म होने के बाद उस व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान होता है, वह स्वयं को संपूर्ण समझने लगता है, अधिकार जताने लगता है, वह ये महसूस करने लगता है कि मैंने किया है, मैंने आकर्षित किया है, मैंने सृजन किया है, मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा सुख, मेरी संतान। और इसी प्रकार से ये अहम जो है यह उसके शत्रु के रूप में, ऋण रोग शत्रु के रूप में उसके सामने खड़ा होता है। तब वही आकर्षण, जिसको आकर्षित किया गया था, वह वायु आपको एहसास कराती है कि आपकी ऊर्जा का एक अंश और है और मुझे दोनों में सामंजस्य बैठाना है। अर्थात आपसे ज़्यादा उस नए सृजन बालक को ज़रूरत है आपकी पत्नी की। और तब आपको एहसास होता है कि मेरा अहम, जो मेरा अधिकार था, अहंकार था, ये सब व्यर्थ था, मेरी इस सृष्टि को ज़रूरत नहीं है। और तब आप स्वयं को महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और फिर आप
स्वयं के लिए, स्वयं की आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए धर्म का मार्ग जानना चाहते हैं, उस राह पर चलना चाहते हैं जहाँ आपको आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो सके, और उसके अनुसार फिर आप कर्म करते हैं और उस कर्म का फल आपको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार का हमारे विद्वान योगीचार्यों ने अपनी साधना के द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन कर हमें ये दिया था, और आज हम केवल भोग विलासिता के लिए इसका अध्ययन करना चाहते हैं। और अभी का ग्रह गोचर हमें यही बता रहा है कि जितना आप भौतिकतावाद में जाएंगे आपको वह संपूर्ण मिलेगा, लेकिन आप सृष्टि की इस रचना से दूर हो जाएंगे और आपको जो कष्ट मिलने वाले हैं उसका आप दूर तक विचार भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सृष्टि की संरचना के अनुसार ब्रह्मांड का गोचर जो हमें बता रहा है, वह कह रहा है कि इस समय आपको जो कर्म करना है मिथुन राशि और लग्न वालों को, वह अपने सुख पर कर्म करना है, भोग विलासिता पर कर्म करना है, किंतु उसमें ये ध्यान रहे धर्म, नीति, नियम, कानून का पालन हो, देने की प्रवृत्ति हो, देने का सुख प्राप्त करें, ना कि पाने का सुख प्राप्त करें। तब तो आप परिवार कुटुंब से जुड़े रह सकते हैं। अन्यथा आपकी वाणी के कारण पहले आपके कुटुंब में झगड़े होंगे, विवाद होगा, फिर आपकी संतान से आपका विवाद होगा, फिर आपके ससुराल पक्ष से आपका विवाद होगा, और इस प्रकार आप अपना भाग्य बदल देंगे। जो आपको मिलना चाहिए था उससे वंचित हो जाएंगे, और जो आपको नहीं चाहिए था वो सब आपके पास होगा। तब आपको अपने अकेलापन का में एहसास होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, इस बदलते हुए युग में स्वयं को संभालिए, वास्तविकता से अपना परिचय कीजिए और एक नई दिशा दीजिए, ताकि आने वाला समय, ये ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये गोचर, आपको होने वाली दशाएं, मिलने वाली दशाओं का प्रभाव सभी आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी हो और आप अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। जय हिंद, जय भारत।